और इन मनु महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद। तो आज हम सब प्रियव्रत उत्तानपाद का वंश का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। उत्तानपाद का मतलब पाद माने पैर, उत्तान माने ऊपर जिसका हो पैर। तो हम सब का पैर ऊपर ही रहता है। जानते हैं कैसे? गर्भ में, गर्भ में बालक ऊपर की तरफ टंगा रहता है, उसका पैर ऊपर रहता है, सर नीचे रहता है। तो हम सभी उत्तानपाद। इन उत्तानपाद महाराज की एक पत्नी जिसका नाम सुनीति। क्या नाम? सुनीति। सुनीति का क्या मतलब? जिसकी सुंदर नीति हो, वेदोक्त नीति हो, शास्त्रोक्त नीति हो, जो सुशील हो, सरल हो, सीधी हो, वो सुनीति। जो सबका सम्मान करे, वो सुनीति। राजा सुनीति को पाकर धन्य तो हो गए, लेकिन कोई बेटा नहीं था, इसलिए दुखी भी थे। स्वभाव तो बहुत बढ़िया था, बहुत सीधी सरल सुनीति मैया, लेकिन कोई बेटा बेटी नहीं। तो एक दिन राजा उत्तानपाद अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, तो एक सुंदरी से राजा का विवाह हो गया, दूसरा विवाह हो गया। उसका क्या नाम था? सुरुचि। दोनों का नाम सासे है, सुनीति, सुरुचि। सुनीति का मतलब सुंदर नीति, सुरुचि का मतलब स्वयं की रुचि। स्वयं का उसका विवेक जो कहेगा वही करेगी, चाहे वो शास्त्रोक्त हो या ना हो। जो अपने मन से अपनी बुद्धि से कार्य करे वो सुरुचि। सुरुचि महल में आई। राजा उत्तानपाद की पहली पत्नी को देखा तो क्रोधित हो गई। पहले क्यों नहीं बताया आपने? आपका विवाह हुआ है, यदि हमारे साथ रहना है तो इसको महल के बाहर निकालो। राजा उसके मोह में फंस गए थे, अपनी पहली पत्नी को महल से बाहर कर दिया। कहां जाए बिचारी? एक कुटिया बना लिया थोड़ी दूर पर, वहीं प्रेम से रहने लगी सुनीति। सत्संग करने प्रतिदिन जाती थी सुनीति मैया। एक दिन गुरुजी ने कहा कोई वरदान मांग लो सुनीति। तो सुनीति ने क्या वरदान मांगा? हमारी सवत को एक बेटा हो जाए। अपने लिए कोई वरदान नहीं, सवत को बेटा हो जाए। गुरुजी प्रसन्न होकर के दोनों को आशीर्वाद दिए। तो सुनीति को एक पुत्र हुआ जिसका नाम ध्रुव हुआ, और सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम हुआ। तो आप एक बिजनेसमैन हैं। ध्रुव महाराज अपनी मां से पूछते, मां मेरे पिता कहां हैं? सुनीति मैया कहती, ध्रुव समय आएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा आपके पिता कौन है। तो ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष के हो गए, तो बच्चों के साथ खेलते खेलते महल में प्रवेश कर गए। महल में देखा राजा उत्तानपाद राजगद्दी पर बैठे थे, अपने छोटे बेटे उत्तम को गोद में बिठा रखे थे। बच्चों ने कह दिया, ध्रुव यही राजा उत्तानपाद तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए, मेरा भाई गोद में बैठा है, मैं भी बैठ जाऊं पिता की गोद में। ऐसा विचार करके आगे बढ़े, पिता की तरफ हाथ बढ़ाया।
राजा उत्तानपाद भी बालक ध्रुव को बैठाना चाह रहे हैं गोद में, लेकिन डर है सुरुचि ना आ जाए। सुरुचि से डरते थे, अपना अधिकार जमा रखा था घर में। लेकिन बालक बड़ा सुंदर था, राजा से रहा नहीं गया, हाथ पकड़कर उठा लिया, बैठा लिया। इतने में सुरुचि आ गई, संयोग बस फटकार लगाया, ऐसा ही करना था तो हमसे विवाह क्यों किए। आकर के ध्रुव को पकड़ लिया। एकदा सुरचेः पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन् उत्तमं नारुछन्तं ध्रुवं राज्याभ्यनन्दत। ध्रुव को आकर उठा ली, बहुत खरी खोटी सुनाई ध्रुव को। क्या कहा? ध्रुव, तुम्हारा जन्म अभागी माँ के कोख से हुआ है, इसलिए तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। यदि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो जंगल में जाओ, जंगल में जाके परम पुरुष भगवान का भजन करो, उनका जप करो, और जब वो प्रकट हो जाएं तो उनसे वरदान मांग लेना। क्या मांगना वरदान? तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हो, तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। आप लोग बताइए, भगवान मिल जाएंगे तो कोई गर्भ में आना चाहेगा? मुक्त नहीं हो जाएगा। लेकिन अपने गर्भ को कितना महान बता रही है सुरुचि। नवत्सन पतेर्धृष्णयम् भवानारूढ़मर्हति न गृहीतो मया यत्यं पुच्छावपि नृपाशनः। मेरी कोख से नहीं हुआ है जन्म, इसलिए सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते। तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसे नृपाशनम्। ध्रुव जी महाराज को बहुत खरी खोटी सुनाया, हाथ में उठा लिया अपने बराबर और नीचे फेंक दिया। चोट लगा, लेकिन उसका चोट नहीं लगा। जो चोट सुरुचि के वचन ने ध्रुव जी को दिया। क्षत्रिय बालक हैं, वचन बर्दाश्त नहीं होता, मार दो चोट तो चली जाएगी। क्षत्रियों को बात बर्दाश्त नहीं होती महाराज, सब कुछ बर्दाश्त हो जाएगा, बात बर्दाश्त नहीं होती। कितने छोटे से बालक हैं ध्रुव जी, बात बर्दाश्त नहीं हुई, रोते हुए अपनी माँ के पास आए, सुनीति के पास, और रो करके सारी बात सुनीत मैया को बताया। माँ, मेरा जन्म अभागी माँ के कोख से हुआ है, इसलिए मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, ऐसा सुरुचि ने कहा। सुनीति मैया रोपणी। सुनीति मैया ने कहा, ध्रुव सही तो कहा है ना तुम्हारी माँ ने। सत्यम सुरुच्या विहितं भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। सुरुचि ने सही कहा है, तुम्हारा जन्म मुझ दुर्भागिन माँ के पेट से हुआ है। इसलिए ध्रुव, जो तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें कहा है, तपसाराध्य पुरुषम, तपस्या कर, वन में जाके भगवान की आराधना कर, ये सही मार्ग बताया है तुम्हारी सौतेली माँ ने। ये मार्ग मैं भी तुम्हें नहीं बता पाई अभी तक। इसलिए ध्रुव, तुम वन में जाओ, वही भगवान ही तुम्हें पद दे सकते हैं, संसार वाले क्या देंगे पद। भगवान की शरण में जाओ ध्रुव। ध्रुव माँ को प्रणाम करके, परिक्रमा करके माँ की
भगवान को प्राप्त करने के लिए चल दिए। 5 वर्ष के छोटे बालक हैं ध्रुव जी महाराज। घोर जंगल में प्रवेश कर गए। उसी रास्ते से देवर्षि नारद जी जा रहे थे। नारद जी को लगा ये बालक घोर वन में कहां जा रहा है। वैसे तो नारद जी अंतर्यामी है, सब जानते हैं, लेकिन ध्रुव की मनसा को जानने के लिए नारद जी ध्रुव जी के पास प्रकट हुए और कहा, बेटा तुम कौन हो, कहां जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी मैं भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, भगवत प्राप्ति करके क्या पाना चाहते हो। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषु साधुवर्त में, मैं वो पद पाना चाहता हूं जो तीनों लोकों में सबसे बड़ा पद हो, जिसे आज तक कोई न प्राप्त कर पाया हो। वो पद प्राप्त करने का मार्ग आप हमें बताइए नारद जी, वो पद कैसे मिलेगा। नारद जी ने पहले डराया, बालक तू बड़ा छोटा है, अभी जंगल में हिंसक पशु रहते हैं, तुझे मार डालेंगे। पहले तू बड़ा हो जा, फिर भगवान का भजन करना। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी मैंने सुना है आप बिछड़े हुए जीव को भगवान से मिलाते हो। मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं, तो मुझे संसार की तरफ भेज रहे हो। ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी। नारद जी को विश्वास हो गया, बालक का विश्वास दृढ़ है। नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षतम्। नारद जी को पता चल गया ध्रुव क्या करना चाहता है। यह सोच करके नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा ऐसे कोई भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवान की प्राप्ति के लिए पहले शरणागति करना पड़ेगा, पहले मंत्र दीक्षा लेना पड़ेगा। शरणागति क्या है? भगवान के चरणों में अखंड विश्वास, अखंड समर्पण। मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप हैं प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ आप करते हैं प्रभु, सब कुछ आप कर रहे हैं। अर्थात सरेंडर कर देना भगवान के चरणों में अपने आप को, यही शरणागति है। ध्रुव जी के मस्तक पर अपने कर कमल को स्पर्श कराया। नारद जी ने स्पर्श दीक्षा दिया। भगवान वासुदेवस्त्वं भज तत्प्रवणात्मनः। भगवान वासुदेव का 12 मंत्र दिया और कहा, बालक ओम के साथ इसका जाप करो। 15 दिन जब जाप करोगे ध्रुव, तो आकाश में सिद्ध देवता तुम्हें नजर आने लगेंगे। लोभ में नहीं पड़ोगे तो एक दिन भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। सारा नियम बता दिया। और नारद जी ने कहा, ध्रुव यमुना जी के पावन तट मधुबन में जाओ, तुम वहीं बैठकर भगवान का भजन करना, यमुना में स्नान करना, भगवान की पूजा करना और शुद्ध आसन पर बैठकर भगवान के इसी महामंत्र का जाप करना। नारद जी को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज यमुना तट पे मधुबन में आए हैं। ये मधुबन भगवान का धाम है, भगवान का निवास स्थल है। भगवान के दिव्य धाम में भगवत प्राप्ति शीघ्र होती है, जल्दी होती है। ध्रुव जी महाराज आए, यमुना स्नान किए, पुष्प इत्यादि से, फल से भगवान की पूजा किए। आसन पर बैठकर आचमन करके शुद्ध होकर के भगवान के मंत्र का जाप करना प्रारंभ किए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप प्रारंभ किया। तिरातांत्रे तिरात्रांते कपित्थ बदरासनः। 3 दिन पर 2 दिन भूखे रहते, कुछ नहीं खाते। तीसरे दिन कैथ वैर खा लेते और भगवान का भजन करते। 3 दिन पर कैथ वैर खाकर 1 महीने ध्रुव जी ने भजन किया। इन 1 महीने में अनेकों सिद्धियां ध्रुव जी के पास आई, प्रलोभन दिया, लेकिन ध्रुव जी का विश्वास अखंड था। वो सारी सिद्धियां वापस चली गई। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। द्वितीयं चान तथा माशम खष्टे खष्टेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्षणे कृतान्नोभ्यश्चद्भुयम्। दूसरे महीने में नारद जी के बताए अनुसार ध्रुव जी 6 दिन पर तृण पर्ण पत्ते घास, वो भी हरे नहीं, सूखे 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 पत्ते, सूखी सूखी घास खा लेते, पानी पी लेते, भजन करते। 1 महीना भजन किया। तीसरे महीने में 9 दिन पर केवल 1 बार जल पी लेते। तृतीयं चानयन्मासं नवमे हनि अभक्ष उत्तम श्लोकमुपाधावत् समाधिना। तीसरे महीने में 9 दिन पर 1 बार जल पी लेते, भगवान का भजन करते। चौथा महीना लगा। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन् देवमुधारयत्। चौथे महीने में 12 दिन पर 1 बार श्वास लेते और भगवान का भजन करते। पहले महीने में 3 दिन पर कैद बैर खाते। दूसरे महीने में 6 दिन पर सूखे घास पत्ते खा लेते और तीसरे महीने में 9 दिन पर 1 बार जल पीते। चौथे महीने में 12 दिन पर 1 बार श्वास लेते। श्वास पर विजय प्राप्त कर लिया, जित श्वास हुआ। 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को खींच लिया और ये निश्चय किया, जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जाएगा श्वास